हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक सेतु। तो आपको डेली वीडियोस मिले उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। और ये मेरा ट्विटर आईडी है, तो आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी। तो निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है पिछले एक हफ्ते से। तो यह जैसे कि ये जो 19,570 है, ठीक है, ये फ्यूचर का चार्ट है। तो इसके ऊपर अब जाना मुश्किल दिख रहा है। और जैसे ही ये 19,370 जैसे ही ये ब्रेक करेगा तो सीधा 19,250 तक का निफ्टी आ सकता है। ठीक है। तो अब आपको इंट्राडे के लिए क्या करना है तो वो हम पहले देख लेते हैं। तो इंट्राडे के लिए आप देखोगे तो कल लास्ट में अच्छी खासी बाइंग हुई थी, तो आज शायद गैप अप ओपन हो। लेकिन हम यहाँ पे देखें तो इंट्राडे में ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है। तो इसके ऊपर ही ओपन होगा, लेकिन मैक्सिमम निफ्टी जा सकता है 19,950 तक। ठीक है। 19,950, 19,000, सॉरी 19,550 और 19,670 के बीच में निफ्टी आके रेजिस्टेंस फेस करेगा। अगर वहां पे आता है तो आप निफ्टी को वहीं से आप शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है। और अगर इसके नीचे ही अगर ओपन होता है तो यहाँ पर भी आप शॉर्ट पोजीशन अपनी बना सकते हैं। और आपका पहला टारगेट होगा ऑलमोस्ट 19,450 का। ठीक है। और आप वहाँ अगर आप शॉर्ट करते हो तो आपका एसएल होगा 19,550 का। ठीक है। तो ये निफ्टी है। बैंक निफ्टी में हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी कल ज्यादा वीक था निफ्टी के मुकाबले। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो, तो आप बैंक निफ्टी में देख सकते हैं कि ये जो ट्रेड लाइन है तो वहां पे आता है, तो आप वहां से बैंक निफ्टी को भी शॉर्ट कर सकते हैं। निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी वीक है, तो आपको अगर शॉर्ट करना है तो आप बैंक निफ्टी में आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। तो यहाँ पे मेरा लेवल होगा 45,100, यानी कि 45 100 के नजदीक आए तो आप वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। आपका एसएल होगा 45,200 का और आपका टारगेट होगा 44,800 का। ठीक है। ये जो लो है कल का, तो वही आपका टारगेट होगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी यहीं से डाउन में ओपन होता है तो आपका टारगेट होगा 44,500 का। ठीक है। और वहाँ इस कंडीशन में आप अपना एसएल रख सकते हैं 45,000 का। ठीक है। उसके बाद हम फिन फिन निफ्टी में देखेंगे। तो फिन निफ्टी भी कल अच्छा खासा गिर चुका है। तो यहाँ से अगर फिन निफ्टी पॉजिटिव ओपन होता है या फिर ये जो कैंडल है 20,100 की, तो वहीं से ओपन होता है, तभी भी आपको उसमें बाइंग पोजीशन ज्यादा नहीं बनानी है। ठीक है। क्योंकि फिन निफ्टी भी काफी वीक है। तो अगर जैसे ही ये 20,200 के आसपास आपको आती हुई दिखे या फिर 20,175, ठीक है, तो ये जो लेवल है 20,175, 20,200 के आसपास, तो वहां पे आप फिन निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे अभी आपको शॉर्ट नहीं करना है, उसको थोड़ा बढ़ने देना है, उसके बाद आपको शॉर्ट करना है। तो अब हम देखते हैं DXY। तो DXY में हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि वो अच्छा खासा गिर चुका है। ठीक है। और अभी भी ये जो लेवल है तो वहां पे आप ये सपोर्ट ले सकता है 140 के 100.40 के आसपास। तो अगर वो ब्रेक कर देता है तो जो कमोडिटी सेक्टर है वो अच्छा खासा आपको बढ़त देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर ये ब्रेक नहीं करता तो फिर से ये जो चैनल है वही चैनल में ये प्ले करेगा, तो फिर से एक बार यहाँ पे आएगा, उसके बाद ये ब्रेक करेगा। ठीक है। तो हमें वेट करना है कि DXY ये जो सपोर्ट के आसपास फिर घूम जाता है कि वहां से वो ब्रेक डाउन दे देता है। ठीक है। अगर वहां से वो ब्रेक डाउन दे देगा तो आपको कम्युनिटी सेक्टर पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है। और आज का मेरा पहला स्टॉक्स है गुजरात अपोलो इंडस्ट्रीज। ठीक है। तो अगर कल देखोगे तो अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पे भी अच्छा खासा ये कंसोलिडेशन भी हुआ है और ये ट्रेड लाइन का भी ब्रेकआउट है।
तो 215 के आसपास से कल क्लोज हुआ था। अगर आपको 208 210 के बीच मिल जाता है तो आप वहां पे बाई पोजीशन बना सकते हैं। एसएल आपका होगा 190 का। ठीक है, ये मैं आपको इंट्राडे के लिए, ये थोड़े स्विंग प्ले के लिए आपको बता रहा हूँ। तो 190 का आपका एसएल होगा, और आपका पहला टारगेट होगा 225 का, और दूसरा होगा 250 का। ठीक है। उसके बाद है पीटी इंजीनियरिंग। तो पीटी इंजीनियरिंग में भी आप देखोगे तो इसने अपने टॉप पे ही ये एक फ्लैग एंड पोल जैसा ये बना रहा है। तो अगर इसके ऊपर ही जैसे चालू होता है 382 के ऊपर, तो आप इस पे बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। और आपका एसएल होगा 365 का। ठीक है, तो ये अपनी और आपका पहला टारगेट होगा 400 का। ओके। तीसरा मेरा स्टॉक्स है कामधेनु लिमिटेड। तो कामधेनु लिमिटेड में आप देखोगे तो पिछले ये जो असेंडिंग ट्रायंगल है उसी फॉर्मेशन में ये अभी चल रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से इसने गिरा, यहाँ पे फिर से रिटेस्ट किया, फिर से नीचे आया, और यहाँ पे ये कंसोलिडेशन हो रहा है अभी। तो जैसे ही कोई भी एक तरफ ये अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो हमें ये अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हमें वेट करना है कि ये क्या कर रहा है, ब्रेकडाउन दे रहा है कि ब्रेकआउट दे रहा है। ठीक है। तो अगर इसके ऊपर ये जैसे ही क्लोज होता है 324 के ऊपर, तो आप अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। आपका पहला टारगेट होगा 240 का, दूसरा होगा 340 का, और दूसरा होगा 370 का। ठीक है, आप इसमें अपना एसएल रख सकते हैं 300 का। ओके। तो ये मेरे, और ये जो वीडियो मैंने बनाया है वो सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। ये मेरा कोई बाय सेल और होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको कोई भी ट्रेड लेना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक यू।